2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। तो ठीक ठाक है। एक तो आलोक राजू मेरा सुझाव है, आप एक तो ई वाला ऑप्शन है ना, इसको बंद करो। कभी कभार क्या मेड में जल्दी लेने के चक्कर में कोई 5 मिनट पहले ले लेती है, कोई 5 मिनट बाद में। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं, कोई कोई कमरे में तो बहुत जल्दी ले लेती है। इसे ई वाला ऑप्शन बंद करो ना, या फिर इसमें ऐप और जोड़ दो। पानी इसको करने की सोच रहा था, फिर तो ऐप और जोड़ दो। ये इसका मतलब ही क्या है? ई का पहली चीज। दूसरी चीज, नॉर्मलाइजेशन जब 6 लाख बच्चों का एग्जाम एक पारी में हो सकता है, तो आप इसको क्यों ना नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया बंद करो, आप एक पारी में इसका एग्जाम कराओ ना। भाई ऐसा सिस्टम करते हैं क्यों आप, ताकि हमारे मन में कुछ अलग आए। जैसे मैं एग्जाम हॉल में कर रहे थे, कुछ किस्म को हम करने वाले थे, हमने ये सोचा क्या पता नॉर्मलाइजेशन हमारा उछाल आ जाएगा, हो सकता है आ जाएगा, कहीं 30-35 मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये सिस्टम है, बंद होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन। ये कहीं ना कहीं बेरोजगार के साथ ठगी महसूस हो रही है और ये नहीं होना चाहिए। और ई वाला ऑप्शन इसको जोड़ के क्या हासिल कर दिया आपने? बिना फालतू 10 मिनट देखिए, किसी को 10 मिनट मिलती भी नहीं है, पूर्णतः कंप्लीटली मिलती नहीं है। किस कमरे में पहले कॉपी ले लेते हैं, कई मैडमों को तो पता ही नहीं बात 10 मिनट किस लिए दी जाती है। कोई पहले छीनता है, कोई बाद में छीनता है, इसलिए पूरा माहौल सा खराब रहता है। पूरी 10 मिनट लास्ट वाले में तो हमारे जो ई वाला गोला मतलब बढ़ना नहीं होता है। तो इस बिना फालतू के है ना, मैं खुद घबराया हूँ, अंदर वहीं से आ रहा हूँ, वो घबराहट मेरी अभी भी है, कहीं साढ़े 5-10% मेरे छूट न जाए। इसलिए ई वाले क्वेश्चन को आप बिना फालतू के प्रोपेगेंडा क्या चला रही है, मतलब क्या बताओ? फिर तो एफ जी एस सारे जोड़ दो, फिर तो शाम तक 1 घंटा पारी का और बढ़ा दो। इसलिए मेरा सुझाव तो यही है, एज ए कैंडिडेट भाई ई वाला ऑप्शन बंद होना चाहिए। और जो नॉर्मलाइजेशन जो ये प्रोसेस है, ये तुम देखना, जब रिजल्ट आएगा ना, तुम देखना 30-40-50 नंबर उछाल आएगा। तो ये बाद में विरोध होता है, बाद में तो संज्ञान लेते हैं, लेकिन हमारा तो हो गया ना काम खराब। पशु परिसर में भी यही हुआ। पशु परिसर में तो कह ऐसा हुआ था, वो तो सबको पता है। 25 नंबर बढ़ तो गए। जो ये 6 लाख का जो एग्जाम है, ये लगभग एक पारी में हो सकता है आराम से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले भी हुए एग्जाम, पहले भी एग्जाम हुए ऐसे, और शासन प्रशासन व्यवस्था ठीक ठाक करवा के, अगर लगता है पॉसिबल नहीं है तो ऐसे करवा सकते हैं। संभावनाएं बढ़ सकती है, 5 लाख 6 लाख इतनी संख्या रहती है, इतनी एक पारी में हो सकता है। तो बिना फालतू के पारियों को बढ़ाना, नॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा देना, और फिर जब क्वेश्चन कभी कभार गलत होते हैं ना, जब हम क्वेश्चन के 100 नंबर पे कर देते हैं भाई, क्यों ना क्यों क्वेश्चन हमारा जो डेट मारते हैं, तो पे करने के बाद हमारे 100 रुपये वापस आना चाहिए ना। वो तो क्वेश्चन सही है, उसके पैसे किस बात के ले रहे हैं फिर वो? इसलिए कभी कभार जो 3-4 प्रोसेस है, ये ठीक है, हमारी मानते तो नहीं है, ये काम पहले से सेट है सर। कौन सी चीज मानेंगे, कौन सी नहीं मानेंगे, ये तो 19-20 बात है, आपके माध्यम से हमारे पास वो बातें पहुंच जाती है। बाकी वहाँ सेट है भाई, बेरोजगार धन्यवाद ये मतलब करवा के एक दिन वापस ले जाए। कुछ नहीं होना, इनको पता है, इनको भाई कुछ नहीं होगा, इसलिए तो ऐसा करते हैं। नहीं नॉर्मलाइजेशन की क्या जरूरत है, ई ऑप्शन की क्या जरूरत है, इसलिए ठीक है सर। मेरा पेपर बहुत ही अच्छा रहा। मैंने लगभग 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एग्ज़ाम का लेवल ठीक था, इजी टू मॉडरेट था, ना इसको हम इजी कह सकते हैं ना हार्ड कह सकते हैं। जिन्होंने समय का सदुपयोग किया और ठीक से कवर किया, उनका अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, मेरी ये जायज, मैं खुद पीड़ित हूँ इस चीज़ का, मैं खुद पीड़ित हूँ नॉर्मलाइजेशन का। मेरा एग्जाम था जस्ट पहले पशु परिचर का, उसमें मेरा चयन आसानी से हो रहा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना के मेरे लगभग 11 नंबर कम कर दिए गए। मेरा चौथी पारी में परीक्षा थी और उसमें 11 से 12 नंबर कम कर दिए गए, और मैं खुद पीड़ित था और मैं चयन से वंचित हो गया। बोर्ड से, आलोक राज जी से, सचिव जी से, सबसे मेरी यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को सरल करें और इसमें योग्य और ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल भी बेईमानी ना करें। जो योग्य हैं उनका ही चयन करें।